कि मैं आपके घर में बैठ गया हूं और आप मेरे घर में आ गए हैं, तो मैं आपके घर को यदि अच्छे से रखूंगा, व्यवस्थित रखूंगा, तो आप भी मेरे घर को अच्छे से और व्यवस्थित ही रखेंगे, उसको खराब नहीं करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश चौबे। आज हम बात करेंगे कुंडली में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, राशि परिवर्तन और युति। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर मैं एक ही टॉपिक में कंप्लीट कर दूंगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण बताया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। आपको कुंडली का पूरा, यदि कोई एक भी वीडियो छूट गया तो पिछले वीडियो के माध्यम से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक छोटे रूप में, ब्रीफ के रूप में हर चीज को बहुत बारीकी से और क्लैरिटी के साथ समझाया हुआ है। आज हम बात करेंगे राशि परिवर्तन और युति के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं युति क्या होती है। युति मतलब युद्ध, जो बना है दो शब्दों से। तो जब भी कुंडली के किसी भी भाव में, 12 के 12 किसी भी भाव में दो या दो से अधिक ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां पे बैठे हैं गुरु और सूर्य उदाहरण के लिए, तो ये कहलाएगी गुरु और सूर्य की युति। अब यदि हम बात करें यहां पे इस वाले घर में, उदाहरण के लिए बैठे हैं मंगल और शनि, तो ये कहलाएगी मंगल और शनि की युति। मान लीजिए इस घर में बैठे हैं बुध, शुक्र, केतु, तो ये कहलाएगी बुध, शुक्र और केतु की युति। तो जब भी किसी भी भाव में दो या दो से अधिक ग्रह बैठ जाएं तो उसे उस ग्रह की युति बोला जाता है। अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए जैसे ये आपका हो गया फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस कैसे, 1 2 3, और ये फोर्थ हाउस, ये काय का घर कहलाता है, सुख का घर, सुख का घर है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे बैठ गए हैं, एक एग्जाम्पल है, बाकी मैं पूरी युतियों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा आगे। चंद्र प्लस राहु, मतलब चंद्र के साथ राहु बैठ गए हैं। तो चंद्र के साथ राहु बैठ गए हैं, तो राहु कैसे हैं, छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह का काम क्या होता है, ग्रहण लगाना। तो उनने चंद्र पर क्या कर दिया है, ग्रहण लगा दिया है। तो इस भाव के जो कार्य तत्व हैं अर्थात सुख हैं, उसमें क्या कर दिया है, एक तरीके से चंद्र और राहु ने मिलकर कमी कर दी है। चंद्र तो उसको हो सकता था अच्छा कर देते, पर चूंकि राहु ने बैठ के ग्रहण लगा दिया है, इसलिए फोर्थ भाव को उनने कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर दिया है, अर्थात सुख भाव को इंपैक्ट कर दिया। अब सुख भाव इंपैक्ट हो गया तो क्या हो गया, सुख भाव से अपन और भी क्या चीजें हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, गाड़ी घोड़ा, संपत्ति, घर, अच्छी सुख सुविधाएं देखते हैं, माँ का सुख भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के पास गाड़ी हो पर वो कम चलाते हों, या संपत्ति है पर हो सकता है वो किराए के मकान में रहते हो, कि उनका एक जगह पे घर है, बहुत अच्छा घर है, आलीशान घर है, पर वो कहीं और रहते हैं। मान लीजिए हो सकता है माता की तबीयत खराब हो रहती हो, या माता के साथ नहीं रहते हों, अलग रहते हों, दूर रहते हों, या किसी कारण से मनमुटाव हो, तो वो कहीं ना कहीं किसके कारण हुआ है, चंद्र में राहु बैठ गया, अर्थात इस भाव पर ग्रहण लग गया। तो ये हो जाती है चंद्र और राहु की युति। अब यहां पे हो सकता है कोई एक और ग्रह बैठ जाता तो वो अलग तरीके से इंपैक्ट डालता। तो ये युतियों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि कोई भी दो या दो से ग्रह अधिक बैठ जाएं एक ही भाव पे और उस भाव को इंपैक्ट करें या उस भाव को अच्छा या खराब करें, उस भाव की युति कहते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भाव है किसका, 10th हाउस, कर्म का भाव है। अब कर्म मतलब आप जो काम कर रहे हो, आपका पद प्रतिष्ठा देखी जाएगी, राजयोग सब देखा जाएगा। यहां पे बैठ गए सूर्य और गुरु, दो ग्रह बैठ गए। तो सूर्य आत्मा के कारक हैं, कुंडली के राजा हैं, गुरु ज्ञान है। तो ऐसा व्यक्ति, मतलब ये समझ लीजिए कि सरकार में उच्च पद हो गया, आईएएस आईपीएस हो गया, एक अच्छा राजनीतिक राजनीति में चला गया, एक बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा मिल गई, तो समाज में बहुत नाम हो गया, एक मतलब एक अच्छा गुरु बन गया, आत्मा और गुरु का मिलन हो गया, तो आत्मज्ञान हो गया, बौद्ध बन गया। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि
इस ऐसा भाव व्यक्ति को बहुत उच्च पद पे ले जाएगा। अब वो उच्च पद कैसा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। हो सकता है कि वो धर्म के क्षेत्र पे उच्च पद पे ले जाए, राजनीति के क्षेत्र में ले जाए, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ले जाए, पर ये भाव उसको, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और गुरु बहुत अच्छे, चूंकि क्यों हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, एक दूसरे के बहुत परम मित्र हैं। सूर्य कुंडली के राजा हैं, गुरु ज्ञान है, तो इन दोनों ने मिलकर इस भाव को, कर्म भाव को, साथ ही राजयोग भाव को, या अपन बोले कि पद भाव को बहुत मजबूत कर दिया। और एक बार ये भाव मजबूत हो गया तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, पैसों से संबंधित या राजयोग से, राज्य से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। तो आज अभी अपन ने समझा युति के बारे में। अब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि कौन सी युति की कैसी बात चल रही है, कहीं पे भी 2 ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि उसको हम युति बोलते हैं, बस। ठीक है, अब बात करेंगे राशि परिवर्तन क्या होता है। देखिए, राशि परिवर्तन इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अभी हम कुंडली देखने जा रहे हैं। अगले 2-4 वीडियो में हम कुंडली देखना पूरा, मतलब एक एक चीजें समझेंगे कि कुंडली कैसे देखनी है। तो राशि परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे लिखा है, यहां पे 12 है, 1 2 3, यहां पे 3 अंक लिखा है। ठीक है, फिर चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, यहां 9 अंक लिखा है, ये 10 और ये 11। ठीक है, अब तीसरी राशि कौन सी है, आपको पता होगा, तीसरी राशि मिथुन राशि है, जिनके स्वामी हैं बुध। ठीक है, और तो इनके इस राशि के स्वामी कौन हो गए, बुध हो गए। इस राशि, ये 9वीं राशि हो गई धनु, धनी के स्वामी होगा गुरु। ये राशि हो गई गुरु की और ये राशि हो गई बुध की। पर कुंडली में गुरु यहां बैठ गए हैं, समझिए, और बुध यहां बैठे हैं। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। तीसरी राशि थी मिथुन, अर्थात बुध की राशि में कौन बैठ गए, गुरु। और 9वीं राशि थी धनु, अर्थात गुरु की राशि में बैठ गए हैं बुध। तो इसको हम बोलेंगे राशि परिवर्तन। कैसे, देखिए, बुध के घर में गुरु हैं पर गुरु के घर में बुध हैं। यदि बुध के घर में जो गुरु हैं, यदि गुरु बुध के घर को, मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहे हैं, गुरु यदि बुध के घर को खराब करेंगे तो बुध क्या करेंगे, गुरु के घर को क्या करेंगे, खराब करेंगे। तो करते क्या है कि कोई भी ग्रह, कोई भी अपना घर तो खराब नहीं करेगा। तो यदि गुरु बुध के घर को अच्छा रखेंगे, साफ सुरक्षित रखेंगे, उन्नति देंगे, प्रगति देंगे, तो बुध भी क्या करेंगे, गुरु के घर को अच्छा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, सिंपल सी भाषा में इसको ऐसा समझ लीजिए कि जब भी कोई एक ग्रह किसी, जब भी 2 ग्रह आपस के में 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं तो इसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए ये है पहली राशि, इसमें बैठे हैं शुक्र, और ये है यहां पर बैठे हैं मंगल। एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है अपन। अब ये 3 और ये चौथा। अब ये किसका घर है, पहला घर है मेष राशि, अर्थात ये मंगल का घर हो गया। ठीक है, ये मंगल का घर है। और 7वीं राशि कौन सी, तुला राशि, ये किसका घर है, शुक्र का घर है। मतलब शुक्र के घर में कौन बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, और मंगल के घर में बैठे हैं शुक्र। तो ये जबकि आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, अर्थात शुक्र और मंगल आपस में एक दूसरे के क्या हैं, शत्रु हैं। पर शुक्र के घर में मंगल बैठ गए हैं और मंगल के घर में शुक्र बैठ गए हैं, तो वो एक दूसरे के घर को खराब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यदि मंगल इस घर को खराब करेगा तो शुक्र भी मंगल के घर में बैठा है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपके घर में बैठ गया हूं और आप मेरे घर में आ गए हैं, तो मैं आपके घर को यदि अच्छे से रखूंगा, व्यवस्थित रखूंगा, तो आप भी मेरे घर को अच्छे से और व्यवस्थित ही रखेंगे, उसको खराब नहीं करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे योग को हम क्या बोलते हैं, राशि परिवर्तन योग। इस योग में भले शत्रु हों, मित्र हों, कैसे भी ग्रह हों, वो एक दूसरे के घरों को खराब नहीं करते हैं। तो आज हमने समझ लिया युति के बारे में और राशि परिवर्तन के बारे में। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो, थोड़ा भी ज्ञान मिला हो, तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और यदि आपको कोई भी डाउट हो या मेरी तरफ से आपको कुछ गलत लगा हो, गलती हुई हो, तो आप मुझे थ्रू कमेंट या टेक्स्ट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।